नमस्ते। ये वीडियो जो है उन स्टूडेंट के लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण है जिन्होंने अभी तक वीडियो की तैयारी शुरू नहीं की है। वीडियो यानी ग्राम विकास अधिकारी, क्योंकि इसका एग्ज़ाम जो है 2 नवंबर 2025 को होगा और बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने राजस्थान के अंदर जो सबसे बड़ी भर्ती थी जिसका एग्ज़ाम अभी हाल ही के अंदर हुआ है, राजस्थान चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी। तो बहुत सारे स्टूडेंट ने वो जो है एग्ज़ाम दिया है और अभी तक केवल उसी की तैयारी कर रहे थे, अब सोच रहे हैं वीडियो की तैयारी कर ले। 2 नवंबर को एग्ज़ाम है और मुझे अब इसके लिए पढ़ना चाहिए, तो क्या अब उसके लिए ये तैयारी करना सही है या नहीं है, उसको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो क्योंकि एग्ज़ाम के अंदर लगभग जो है 40 से 50 दिन शेष है। सबसे पहले तो ये देख लो कि इसके अंदर एक पेपर होगा जिसके अंदर 160 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और वो कितने नंबर के होंगे, 200 अंक के होंगे और उसके अंदर भी 1/3 नेगेटिव मार्किंग होगी। ठीक है, इसका एग्ज़ाम का समय रहेगा 3 घंटे का। ठीक है, कौन से सब्जेक्ट एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे ये अपन आगे देखेंगे। तो क्या अब तैयारी करें या नहीं करें, क्या करें क्या ना करें, है ना। तो आपने अभी चतुर्थ श्रेणी का एग्ज़ाम दिया था और अब तैयारी शुरू करना चाहते हो, है ना। यही कारण है ज़्यादातर स्टूडेंट का, या फिर कोई अन्य किसी कारण से भी अगर नहीं शुरू की थी और अब एग्ज़ाम डेट आने के बाद शुरू करना चाहता है, तो क्या उसको इसकी तैयारी करनी चाहिए, उसकी आज अपन चर्चा कर रहे हैं। अगर मैं ये कहना चाहूँ कि क्या नहीं करना चाहिए, तो मेरा ये मानना है कि अभी आपने 4th ग्रेड का एग्ज़ाम दिया है, अभी फ्री हुए हो और अब चाहते हो कि मैं इसके सिलेबस को कवर कर पाऊँगा, तो आप पूरा फोकस उसी पर करें। और अगर आपकी गणित अच्छी है तो, क्योंकि इसके अंदर गणित का बहुत बड़ा रोल होता है। गणित, अंग्रेजी ये आपको अच्छी आनी चाहिए। आपके पास समय बहुत कम है, अगर कवर नहीं कर पा रहे हो तो इससे अच्छा है सिलेबस देख करके, अगर आपको लगता है कि मैं इतना बड़ा जो सिलेबस है वो 40 से 50 दिन में कवर नहीं कर पाऊँगा, तो आपको क्या करना चाहिए, 2 से 3 महीने जिस एग्ज़ाम के अंदर अपन को मिल रहे हैं उसकी तैयारी शुरू कर दो। जैसे राजस्थान के अंदर रीट मेंस का एग्ज़ाम है ना, और हाई कोर्ट के अंदर चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी वाला एग्ज़ाम है, और कई जो शिक्षक भर्तियां हैं वो भी निकली हुई है। अगर आपने बीएड वगैरह कर रखा है तो 1st ग्रेड 2nd ग्रेड, ये समय खराब ना हो आपके 40 से 50 दिन। इतना समय अगर आप उसी एग्ज़ाम की तैयारी में दोगे जिसमें आपको 2 या 3 महीने मिले हुए हैं, तो आप निश्चित रूप से उसमें सफलता प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि इसके अंदर वीडियो के अंदर मैथ्स आती है ना, और अंग्रेज़ी आती हैं, जो कि बहुत सारे स्टूडेंट की बहुत ही कमज़ोर होती हैं। अगर आपने 4th ग्रेड का एग्ज़ाम दिया है फिर भी आपका मन करता है कि नहीं मुझे तो वीडियो की ही तैयारी करनी है, तो आप क्या कर सकते हैं, तो आप इन जो मेन सब्जेक्ट हैं और जो मुख्य मुख्य टॉपिक है उन पर ध्यान देना। जैसे राजस्थान जीके को कवर करो, क्योंकि आपने राजस्थान जीके जो है चतुर्थ श्रेणी के एग्ज़ाम में भी पढ़ा था, तो इस पर आप फोकस कर सकते हैं। हिंदी आपने उसमें पढ़ी थी, अंग्रेजी उसमें पढ़ी थी, है ना, राजस्थान का करंट अफेयर उसमें पढ़ा था, कंप्यूटर उसमें पढ़ा था, और गणित के कुछ टॉपिक भी आपने उसमें पढ़े होंगे। तो आप इनको जो टॉपिक आपने वहाँ पर पढ़े थे एक बार उनका रिविज़न कर लो फटाफट, और फिर नए टॉपिक पढ़ना। क्या क्या सब्जेक्ट आएंगे, तो क्या क्या पढ़ना है आपको। सबसे पहले भाषा ज्ञान दे रखा है सिलेबस के अंदर। सामान्य हिंदी जो है वो 30 अंकों की पूछी जाएगी इसके अंदर, और अंग्रेजी 20 अंक की पूछी जाएगी। ठीक है, और गणित जो है वो 30 अंक की आएगी, और सामान्य ज्ञान जिसके अंदर आपको सामान्य विज्ञान पढ़ना है, जिसके ये जो 10 अंक हैं उसके अंदर सामान्य विज्ञान के साथ में ये भी जुड़े हुए हैं, है ना। इसके अंदर ही एक तो दैनिक विज्ञान वाले जो भी टॉपिक है वो अगर सिलेबस में विस्तृत रूप से नहीं दे रखे हैं फिर भी अपन को पढ़ने पड़ेंगे, और साथ में ही इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह से संबंधित है, दूरसंचार से संबंधित है, सैटेलाइट आदि से संबंधित हैं, तो इनके बारे में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो ये 10 अंक, मतलब ये वाले 10 अंक और ये वाले 10 अंक एक ही है। ठीक है, तो आप यहाँ पर ध्यान रखो, तो ये वाले छोड़ दो। ठीक है, तो ये जो 10 अंक की सामान्य विज्ञान पूछी जाएगी इसके अंदर ये भी शामिल है। ठीक है, और उसके बाद भूगोल पूछी जाएगी जिसके अंदर कुछ विश्व के टॉपिक हैं, कुछ भारत के टॉपिक है, कुछ राजस्थान के टॉपिक है, तो वो 30 अंकों की पूछी जाएगी। तो राजस्थान वाला आप विशेष रूप से कवर कर सकते हैं। पंचायती राज से संबंधित राजनीति के अंदर बस इतना सा पढ़ना है। राजस्थान इतिहास और कला संस्कृति जो 30 अंक की पूछी जाएगी। कृषि और जो आर्थिक संसाधन है ये राजस्थान के संदर्भ में पढ़ने हैं और ये 30 अंक की है। तो आप अगर तैयारी करना ही चाह रहे हो तो ये भी कवर कर सकते हो। ठीक है, क्योंकि ज़्यादा बड़ा सिलेबस नहीं है, इसमें भी आप कवर कर सकते हो अगर फैक्ट याद रखना चाहे तो। ठीक है, और बेसिक कंप्यूटर जो है वो भी 10 अंक की पूछी जाएगी।
तो ये भी आपने 4th ग्रेड एग्ज़ाम में पढ़ा है। अगर 4th ग्रेड एग्ज़ाम के बाद तैयारी शुरू करना चाहते हैं तो आपको विशेष रूप से हिंदी पर फोकस करना है, क्योंकि अंग्रेजी कुछ बच्चों की वीक होती है। अगर आपकी अंग्रेजी अच्छी है तो आप इस पर भी ध्यान दें, और फिर गणित पर विशेष रूप से फोकस करना, और ये वाला आप कवर कर सकते हो क्योंकि 4th ग्रेड के सिलेबस में ये था। और राजस्थान भूगोल भी इसमें होता है तो ये भी आप पढ़ सकते हो, विश्व वगैरह के थोड़े थोड़े देख लेना टॉपिक। और ये आर्थिक जो कृषि और आर्थिक संसाधन है इसको पढ़ना है, ठीक है। और करंट में राजस्थान पर विशेष फोकस करना, क्योंकि चतुर्थ श्रेणी के अंदर आपने पढ़ी होगी राजस्थान करंट जीके। अगर नहीं पढ़ी है तो अपने चैनल पर भी आपको राजस्थान करंट जीके के लिए क्लासें मिल जाएगी। पूरी प्लेलिस्ट बना रखी है, आपको जनवरी से लेकर के जुलाई तक का कवर करवा दिया है। अगर आप चाहते हैं कि नहीं हमें तो वीडियो की तैयारी करनी है और अगले महीनों का भी मुझे करंट पढ़ना है, वीडियो में कमेंट करना कि मैम हमें तो करंट जीके जो है करवा दीजिए वीडियो के एग्ज़ाम तक, तो मैं आपको राजस्थान का करंट जीके जैसे 4th ग्रेड एग्ज़ाम के अंदर कवर करवाया था वैसे ही आपको हस्तलिखित नोट्स के माध्यम से और ट्रिक्स के माध्यम से पढ़ाने की पूरी कोशिश करूंगी। क्योंकि 8वीं के एग्ज़ाम के अंदर 2nd ग्रेड के एग्ज़ाम के अंदर अभी चतुर्थ श्रेणी का एग्ज़ाम हुआ था, उसके अंदर राजस्थान करंट जीके जो मैंने पढ़ाए हैं स्टूडेंट को बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ है। अगर आप कवर कर पाते हो इस सिलेबस को तो आपको इसकी ओर जाना चाहिए। बाकी बहुत सारी भर्तियाँ हैं, आप जिसके बारे में भी ये सोच रहे हैं कि भाई नहीं मैं उसमें कवर कर पाता हूँ, उसमें मैं सिलेक्शन ले सकता हूँ, तो आपको उसकी तरफ जाना चाहिए। जैसे शिक्षक भर्तियाँ बहुत सारी है, कुछ स्टूडेंट जो हैं बीएड वगैरह कर रखे हैं तो आपको उसकी तरफ ही जाना चाहिए। किसी ने रीट पास कर रखी है तो उसको रीट मेंस की तरफ ध्यान देना चाहिए। अगर इसकी तैयारी करोगे 40 से 50 दिन उसमें लगाओगे और आपका सिलेबस पूरा नहीं होगा तो आपको कहीं ना कहीं ये लगेगा कि मेरे से कवर नहीं हो पाया और आपने ऐसे ही इतने दिन वेस्ट कर दिए। इससे अच्छा है कि दूसरे एग्ज़ाम की तैयारी करो और इसका एग्ज़ाम दे दो भले ही, ठीक है। 1-1, 2-2 घंटे अगर देना चाहे तो सुबह शाम जब भी आप फ्री हो जो इसमें एक्स्ट्रा चीज़ें हैं उसको कवर करने की कोशिश कर लेना। बाकी जो 2 से 3 महीने का जो समय बचा हुआ है उस एग्ज़ाम की तैयारी आपको शुरू कर देनी चाहिए, क्योंकि साथ साथ में अगर इसको पढ़ते रहोगे तो आपको कहीं ना कहीं ये भी नहीं लगेगा कि नहीं मैंने तो 40 से 50 दिन ऐसे ही ख़राब कर दिए, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर भी जो आप पढ़ोगे तो कहीं ना कहीं हिंदी, अंग्रेजी, गणित ये सब जो है सारे एग्ज़ाम के अंदर कहीं ना कहीं ये पूछी जाती है, तो आपके पढ़ा हुआ तो कहीं भी काम आ जाएगा। 2 से 3 घंटे निकालिए अगर किसी और भर्ती की अगर साथ में तैयारी कर रहे हो, ताकि आपको ये भी नहीं लगेगा कि नहीं मैंने वीडियो का नहीं पढ़ा है। अगर गणित वगैरह अच्छी होगी तो क्या पता इसमें आपका सिलेक्शन लिखा हुआ हो और इसमें हो जाए, तो आपको थोड़ी बहुत तो मेहनत करनी पड़ेगी। मेरा बताया हुआ अगर आपको अच्छा लगता है तो आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और अपने मित्रों तक शेयर करें। नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।